नमस्कार दोस्तों, ऑल स्टूडेंट वेलकम माय यूट्यूब चैनल साइंस के भाई सोबिर में। लाइट चल रहा था, लाइट का पार्ट नंबर 2 लाइट LIG पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में अपवर्तन की बात चल रही थी, प्रकाश की घटनाएं यानी प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटनाएं नंबर 1 अपवर्तन। अपवर्तन प्रकाश की किरण, ये मान लो दो माध्यम है, ये दो माध्यम है, यह विलंब, ये बात करें तो अविलंब, ये आपतित किरण, और ये प्रवेश करते समय अपने मार्ग से सीधी जानी चाहिए थी इस प्रकार से, लेकिन या तो ये गिरा जाएगी, अविलंब के निकट आ जाएगी, या विलंब से दूर चली जाएगी। प्रकाश की घटना, प्रकाश के रे यानी आपतित किरण, अपवर्तित रे यानी माध्यम में 1 और माध्यम 2। आपतित रे अविलंब यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? यानी कोई भी, यानी दो माध्यम हो, यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी दूसरे माध्यम में तब प्रवेश करती है तो ये किरण यानी अपवर्तित किरण या तो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। प्रकाश की घटना यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से या तो अभिलंब के निकट आएगी या दूर जाएगी, अपने मार्ग को छोड़ जाती है। प्रकाश की घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन, और अपवर्तन होता क्यों है? प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? आप पूछ सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण। प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण उसके बाद में अपन चल रहे थे, ये स्क्रीनशॉट हो जाए, उसके बाद में अपन बात करेंगे अपवर्तन के उदाहरण। तो आगे लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण नंबर 1 रात्रि में तारे टिमटिमाना। नंबर 2 पानी में रखी छड़
मुड़ी दिखाई देना। नंबर 2 3 पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जलाशयों के पहले कम गहरे दिखाई देना। दिखाई देना। जलाशयों के पहले कम गहरे दिखाई देना। तो नंबर 5 जल में अंगों का मोटा दिखाई देना। दिखाई देना। आगे तो आया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के करना इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं बताओ रात्रि में तारे टिमटिमाते थे। तारे रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है। पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। अपवर्तन का कारण है। पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना अपवर्तन का कारण है। जलाशयों के पेंदे कम गहरे दिखाई देना, यानी जलाशयों का कम गहरा दिखाई देना अपवर्तन का कारण है। जल में अंगों का मोटा दिखाई देना भी अपवर्तन का कारण है। नंबर बात करते हैं दूसरी घटना। इसके अपवर्तन के कुछ नियम हैं। अपवर्तन के कुछ नियम यानी अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम नंबर 1 है स्नेल का नियम। साइन आई स्नेल का नियम। अपवर्तन के कुछ नियम हैं जिसमें से स्नेल का नियम है साइन आई की जा बटे में साइन आई की जा यानी साइन आई की जा बटे में यानी साइन आर की जा बराबर यानी बात करें तो म्यू नियता। अब नंबर दो यानी आपतित किरण। अभिलंब अपवर्तित रे तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक एग्जांपल और लिख लो। ये दो नियम हो गए, ये अपवर्तन के नियम हो गए। एक उदाहरण लिख लो। सूर्य का उगते हुए छिपते हुए यानी क्षितिज के समय छिपते समय
नीचे होने पर भी दिखाई देती है। ये अपवर्तन के उदाहरण है। स्क्रीनशॉट हो जाए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा, आगे लिखो परावर्तन। आगे लिखना है परावर्तन। परावर्तन दो नंबर परावर्तन। परावर्तन किसी पृष्ठ से, यानी किसी पृष्ठ से जब प्रकाश की किरण यानी इस पृष्ठ से टकराएगी, इस पृष्ठ से टकराएगी और इसी माध्यम में चली जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है। प्रकाश की किरण जिस माध्यम से टकराएगी उसी माध्यम में चली जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है। कहने का मतलब ये दो प्रकार का है, नहीं उसी माध्यम में चली जाती है, यानी जितना ये कोण बनता है उतना ही ये कोण बनता है। यानी ये विलंब होगा, मानो प्रकाश की किरण इधर टकराई और यहाँ निकल गई, ये टकराई और ये यहाँ निकल गई, यहाँ टकराई और यहाँ निकल गई। प्रकाश की घटना परावर्तन कहलाती है, यानी प्रकाश रे किसी सीखनी सतह से, सीखने पृष्ठ से टकरा का उसी माध्यम में चली जाती है। चली जाती उसी माध्यम में चली जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है। प्रकाश की घटना क्या कहलाएगी भाई? प्रकाश की घटना परावर्तन कहलाती है। परावर्तन की घटना कहलाएगी, परावर्तन की घटना कहलाती है। यानी इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे बात करें, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे बात करें तो कैलिडोस्कोप यानी कैलिडोस्कोप। इसके उदाहरण में देखें तो कैलिडोस्कोप पेरिस्कोप हो गया, कैलिडोस्कोप हो गया। इन सभी के अंदर परावर्तन की घटनाएं होती हैं, परावर्तन की घटनाएं होती हैं, यानी आदि। इसके बाद में परावर्तन का एक रूप है 3 नंबर है आंतरिक परावर्तन। इंपॉर्टेंट आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है, ये मानो ये इसमें क्या होता है कि जो किरण होती है ना, ये यदि कहने का मतलब क्रांति कोण का माप,
आपतन कोण का मान का यानी कहने का मतलब आपतित जो किरणों के वेग देखोगे इस प्रकार से, ये प्रश्न हो गया, ये विलंब हो गया। प्रकाश की किरण मानो ये है प्रकाश की किरण, ये मानो कि यहां से ये किरण टकराएगी और इधर चलेगी। यदि किरण को इधर से बढ़ाते जाएं तो ये इधर चली जाएगी, इधर चलाएंगे तो ये कोण मानो ये यहां है, ये यहां गया, और इसको ये इधर करते जाएंगे तो यहां जाएगा, ये किरण यहां जाएगी, और ये किरण ये यहां जाएगा, तो ये किरण यहां जाएगा। इस प्रकार से क्रांति कोण का मान 90 हो जाता है। क्रांति कोण का मान क्रांति कोण कहने का मतलब परावर्तन है ना, परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन की जो घटनाएं होती हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं अपन। यानी आंतरिक परावर्तन यानी इसमें क्या होता है, यानी अपवर्तन कोण का मान, यानी उसे अपवर्तन कोण भी बोल सकते हैं इसको, अपवर्तन कोण का मान। कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगी, हो जाता है। तो प्रकाश की घटना यानी आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। यानी इसमें क्या होता है कि अपवर्तित किरण विलंब से दूर हटती जाएगी, यानी अभिलंब से दूर हटती जाएगी, ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाएगी भाई। और प्रकाश की घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश की घटना आंतरिक परावर्तन कहलाती है, आंतरिक परावर्तन कहलाती है। और अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है जब एक निश्चित अपवर्तन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। एक निश्चित मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाएगा, और ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, जिसे क्रांति कोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब आपतित जो किरण होती है, आपतन कोण का मान जो होता है यानी अभिलंब से दूर हटती जाएगी। देखो ये किरण यदि ये मान यहाँ पर 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए तो ये विलंब से आपतन कोण है ना, इसको यदि इस प्रकार से तो ये विलंब से दूर हटती जाएगी। ये मान लो क्रांति कोण है, ये क्रांति कोण का मान यहाँ पर 90 डिग्री कर दिया तो ये अभिलंब से दूर हटती जाएगी। अभिलंब से क्या होती जाएगी भाई, दूर हटती जाएगी। एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये मान कम हो जाता है 90 डिग्री से, तो ये क्रांति कोण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। आंतरिक परावर्तन के एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल की बात करें तो नंबर 1 इसका एग्जांपल प्रकाशित तंतु, प्रकाशित तंतु। अगला एग्जांपल है मरुभूमि नीचे रेगिस्तान में, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनना, बनना। अगला एग्जांपल है हीरे का चमकना, टूटी हुई प्रणाली का चमकना भी इसी का उदाहरण है, टूटी हुई प्रणाली का चमकना भी इसी का उदाहरण है। देखो भाई ये यदि अभिलंब से आपतन कोण का मान यदि बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तित किरण यानी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, एक स्थिति ऐसी आ जाती है। और ये अभिलंब से देखो दूर हटती जाएगी, ये अभिलंब से दूर हटती जाती है। यानी अपवर्तन यदि यानी अपवर्तित किरण का ये मान जो होता है अपवर्तित किरण कोण का मान यदि आपतन कोण के मान से यानी आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए और इसका मान यदि ये कहने का मतलब अपवर्तन कोण है, ये जो कोण होता है क्रांति कोण, इसका मान अधिक होता है यानी अपवर्तित कोण से, तो ये घटना आंतरिक परावर्तन कहलाती है, आंतरिक परावर्तन कहलाती है। और
रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, कांच चटका हुआ, चमकीला दिखाई देना। अगला क्या है, यानी कांच चटका हुआ, चमकीला दिखाई देना, दिखाई देना, दिखाई देना। ये भी आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है ये सारी घटनाएं ये आंतरिक परावर्तन की हैं। उसके बाद में स्क्रीनशॉट हो जाए, उसके बाद में आगे चलेंगे। ये अपवर्तन होता है, उसके बाद में आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट हो जाए, उसके बाद क्या है। ये दो प्रकार का है, नियमित और अनियमित। यदि अब इस अपवर्तन की बात करें तो ये दो प्रकार का हो गया। एक तो हो गया नियमित, प्रकाश की किरण इस पृष्ठ से टकराएंगी और उसी कोण से ये इस प्रकार से टकराएंगी और उसी कोण से इस प्रकार से निकल जाएंगी, इस प्रकार से। एक होता है अनियमित। अनियमित में धुरद्रा पृष्ठ हो गए, पृष्ठ धुरद्रा। इसमें क्या होगा कि प्रकाश की किरण इस प्रकार से आती तो है लेकिन ये इस प्रकार से उसी कोण पर नहीं, इस प्रकार से निकलती हैं, उसी कोण पर नहीं, इस प्रकार से निकलती हैं, इस प्रकार से निकलती हैं। क्योंकि अनियमित पृष्ठ धुरद्रा होता है, इसमें अनियमित में इस प्रकार से परावर्तन है। दो भागों में बांटा गया परावर्तन, दो प्रकार से बताया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रकीर्णन की। चौथी घटना है प्रकीर्णन। चौथी घटना प्रकीर्णन। प्रकीर्णन 4 नंबर। यानी किसी पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो उसको बिखेर देना, यानी बिखेरना, बिखरना। यानी कहने का मतलब प्रकीर्णन, प्रकाश की किरण, यानी कहने का मतलब किसी पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने पर बिखेर देना। प्रकीर्णन कहलाएगा भाई, प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन में बात करें तो ये इस पर निर्भर करेगा। देखो भाई, यानी एक नोट लगा करके एक बात लिखो, यानी कहने का मतलब प्रकाश गति करता है। कहने का मतलब ये है कि बिखर जाता है। यानी जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश, कम तरंगदैर्ध्य, कम तरंगदैर्ध्य यानी दैर्घ्य, कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अधिक निकलता है, अधिक प्रकीर्णन। जबकि अधिक तरंगदैर्घ्य, अधिक लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य, अधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश कम प्रकीर्णन। एग्जाम्पल की बात करें तो आकाश का नीला दिखाई देना, यानी नीला दिखाई देना, नीला।
अगला एग्जाम्पल, सूर्य उगते व छिपते समय, उगते या सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये सारे प्रकीर्णन के गणना गए, ये प्रकीर्णन की घटनाएं हैं, प्रकीर्णन की घटनाएं हैं। एक बात और भी है यहाँ पर, यानी सूर्य उगते हुए छिपते समय, उगते हुए छिपते समय सिक्के के रूप में मोटा दिखाई देता है, सिक्के के रूप समय, सिक्के के रूप में, बड़े सिक्के के रूप में दिखाई देता है। बड़े सिक्के के रूप में दिखाई, उत्तर आएगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रकीर्णन अलग है, उगते हुए छिपते समय बड़े सिक्के के रूप में, टायर के रूप में दिखाई दे, तो इसका मतलब अपवर्तन का कारण है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला अपन बात करते हैं यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा सर। अगला बात करते हैं 5 नंबर, 5 नंबर बात करें तो 5 नंबर है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, इसमें क्या होता है, कांच का एक त्रिभुजाकार टुकड़ा, यदि प्रकाश इस प्रकार से समांतर आने वाली किरण प्रकाश को कांच के त्रिभुजाकार टुकड़े, कांच के त्रिभुज के आकार के टुकड़ा यानी त्रिभुजाकार टुकड़ा कनाडा प्लास्टिक से बनाएंगे, कनाडा प्लास्टिक से चिपका हुआ कांच का त्रिभुजाकार टुकड़ा है। जो कनाडा प्लास्टिक से देखोगे कांच का टुकड़ा है, ये कहलाएगा टुकड़ा प्रिज्म कहलाता है, प्रिज्म, प्रिज्म। जब इसे गुजारा जाता है यानी प्रकाश को इस प्रकार से इसमें से गुजारते हैं, प्रकाश को इसमें से गुजारते हैं तो प्रकाश की किरण देखोगे तो क्या होता है कि ये देखो सफेद रंग का प्रकाश है, व्हाइट यानी सफेद प्रकाश है, सात रंगों का मिश्रण है, हम जानते हैं 7 रंग मिश्रित, 7 रंगों का मिश्रण प्रकाश, सफेद प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण यानी सफेद प्रकाश। तो देखो ये विभिन्न रंगों के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हुए, विभिन्न रंगों के स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, विभिन्न रंगों के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं ये विभिन्न रंगों के स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे विज्योत विकिरण VIBGYOR। तरंगदैर्घ्य ये देखो लेमडा है ना, लेमडा सर्वाधिक होगा लेमडा के बढ़ते क्रम में, लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य यानी तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम, बढ़ता क्रम।
और इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम, इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे भाई? ये कहलाएगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी क्या होता है, इस बैंड को कहेंगे स्पेक्ट्रम। यानी ये बैंड, ये बैंड स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ये बैंड स्पेक्ट्रम कहलाएगा भाई, स्पेक्ट्रम कहलाता है। वर्ण विक्षेपण की क्या परिभाषा हुई? यानी सफेद प्रकाश को जानते हैं 7 रंगों का मिश्रण है। हम जानते हैं 7 रंगों का। सफेद प्रकाश को यदि प्रिज्म से गुजारा जाता है, किससे गुजारा जाता है भाई? प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों का ये बैंड प्राप्त होता है। ये बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। प्रकाश की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्णमणि का रंग विक्षेपण मणि होता है विभिन्न रंगों में, यानी कहने का मतलब विभिन्न रंग। ये बैंड स्पेक्ट्रम कहलाएगा और स्पेक्ट्रम ये घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यानी प्रकाश की घटनाओं में वर्ण विक्षेपण क्या होता है? यदि सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो विभिन्न रंगों का ये बैंड प्राप्त होता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रकाश की ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसके एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपलों की बात करें तो इसके एग्जांपल बात करें तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का, यानी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, क्योंकि प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना। बारिश होने के बाद में इंद्रधनुष का बनना, ये बारिश होने के बाद में आपने इंद्रधनुष देखा होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बूंदें इस स्पेक्ट्रम की तरह व्यवहार करती हैं और प्रकाश की किरण छोटी छोटी बूंदों से गुजरता है तो विभिन्न रंगों का इंद्रधनुष, विभिन्न रंगों का एक बैंड बनता है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इंद्रधनुष यानी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है भाई, सबसे अच्छा उदाहरण है। ये है आपका वर्ण विक्षेपण। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर है रेड। अब कुछ क्वेश्चनों की बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा सबसे अधिक, आवर्ती सबसे कम, और ये बात करें तो वोयलेट व इंडिगो, यानी कहने का मतलब बैंगनी और नीला रंग, इनकी तरंगदैर्घ्य, ये मान लो आप तीनों, इनका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आवर्ती अधिक। पूछ सकते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, आवर्ती कम होती है। बताओ तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो ये देखो, यानी वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, नीले रंग, तो कम और आवर्ती अधिक होती है। ये कुछ क्वेश्चन थे और इनसे संबंधित ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया। वर्ण विक्षेपण के बाद में कुछ बातें और लिखेंगे अपन, 6 नंबर लिखेंगे, यानी विवर्तन।
स्क्रीनशॉट हो जाए उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट किया बाद में आगे आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट हो जाएगी उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे वर्ड मिक्स पेपर प्रकाश की घटनाएं कंप्लीट होने के बाद में कुछ बातें और पढ़ेंगे। ये तीन बार में कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। आगे देखेंगे 6 नंबर या मैकेनिकल मतलब विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? मान लो ये प्रकाश की कोई किरण है, रास्ते में कोई सूक्ष्म चीज रख दी, सूक्ष्म चीज वैसे रख दिया और ये प्रकाश की किरण के रास्ते में एक सूक्ष्म चीज रखी तो इससे मुड़ करके ये प्रकाश सीधा निकल जाता है, सीधा निकल जाता है। प्रकाश की घटना विवर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश की किरण का प्रकाश किरण सूक्ष्म वस्तु के किनारों से मुड़कर सीधी निकल जाती है, निकल जाती है। प्रकाश की घटना, प्रकाश की ये घटना विवर्तन कहलाती है, विवर्तन कहलाएगी, विवर्तन कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखें तो सूर्य व तारों में धब्बे दिखाई देगा। एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य व तारों में, सूर्य व तारों में या चंद्रमा में, तारों में धब्बे दिखाई देना, धब्बे दिखाई देना। ये इसका एग्जाम्पल है। चांद में धब्बे दिखाई देते हैं विवर्तन के कारण। उसके बाद में आता है वैधीकरण। वैधीकरण की घटना 6 नंबर में इधर ही लिखवा देता हूं, वैधीकरण यही लिखवा देता हूं। वैधीकरण 6 नंबर, 7 नंबर में 7 नंबर वैधीकरण। वैधीकरण की घटना यानी 7 नंबर है वैधीकरण। यानी क्या होता है वैधीकरण? वैधीकरण में क्या होता है, जब समान आवर्ती आयाम की किरणें तब एक ही ओर मिलती है यानी संपोषी वैधीकरण, और विपरीत कला में मिलती हैं तो विनाशी वैधीकरण। यानी समान आवर्ती आयाम किरण समान कला में मिले तो संपोषी वैधीकरण, संपोषी विपरीत कला में मिले विषमपोषी वैधीकरण कहलाता है, वैधीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसके एग्जाम्पल है वैधीकरण के, जैसे साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देना, साबुन बुलबुले रंगीन दिखाई देना। नंबर 2, सड़क पर पड़ा पेट्रोल, गिरा पेट्रोल,
पेट्रोल या तेल, रंगीन, प्रतीत होना आदि। ये वैदिकरण की घटनाएं थी। वैदिकरण के बाद में अपन पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, देखो प्रकाश की घटनाएं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी हमने अपवर्तन पढ़ा, हमने परावर्तन पढ़ा, हमने आंतरिक परावर्तन पढ़ा, और हमने उसके बाद में प्रकीर्णन पढ़ा, वर्ण विक्षेपण पढ़ा, और हमने उसके बाद में विवर्तन पढ़ा और व्यतिकरण पढ़ा। उसके बाद में अपन बात करें तो आंख की संरचना, आंख के दोष, ये अगली क्लास के अंदर बची हुई बातें हैं, और लेंस और दर्पण, इनके बारे में, जैसे समतल दर्पण, इनके बारे में अपन अगले थर्ड नंबर पार्ट में इसको फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए। बस आज इतना ही।